Today in this video we will discuss about the record of banking transactions of a chapter 9 class 11 journal subject accountancy. Before solving the questions we will discuss some point relating to the banking transactions. मीन्स कि एग्जैक्टली बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स क्या है। अब कोई भी बिजनेसमैन है जब वो अपना बिजनेस सेटअप करता है तो वो जब बिजनेस सेटअप करता है तो उस बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। कुछ कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कुछ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कुछ लोग चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं, कुछ चेक्स रिसीव्ड करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हर बिजनेसमैन को एक बैंक के साथ अपना एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ठीक है, जब वो बैंक के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो उनके लिए वो क्या होता है, वो करंट अकाउंट होता है। ठीक है, जो वो उनका करंट अकाउंट होता है उस करंट अकाउंट का एक बेनिफिट होता है उन बिजनेसमैन के लिए कि वो एक दिन में कई सारी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। जितनी बार चाहे पैसा निकाल लें, जितनी बार चाहे उतनी बार पैसे डिपॉजिट करें। ठीक है, उनके पैसे विड्रॉल करने और डिपॉजिट करने पर कोई भी चार्जेस नहीं जाते हैं। जैसे जनरली सेविंग अकाउंट है या कोई और अकाउंट है जिसमें हम पैसे, सेविंग अकाउंट में जब हम पैसे जमा करते हैं या विड्रॉल करते हैं तो एक मंथ में कई सारे ट्रांजेक्शन, 4 या 5 ट्रांजेक्शन से ज़्यादा होने पर हम पर क्या करती है, बैंक हमसे कुछ अमाउंट पर्टिकुलर चार्ज करती है। लेकिन जब कोई भी बिजनेसमैन है जिसका अकाउंट बैंक के साथ ओपन होता है तो वो उस कंडीशन में उनके जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं, फंड विड्रॉल करने, कैश विड्रॉल करने की या कैश बैंक में डिपॉजिट करने की, तो ना ही विड्रॉल पर उनसे चार्जेस लिए जाते हैं, ना ही डिपॉजिट पर उनसे चार्जेस लिए जाते हैं। उसके साथ साथ में उनको एक और बेनिफिट मिल जाता है इस तरह के बिजनेसमैन को कि जब वो पैसे विड्रॉल और डिपॉजिट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ में थोड़ा सा बैंक रिलैक्स हो जाती है और रिलैक्स होने के बेसिस पर उनको उनके डिपॉजिट से ज़्यादा पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको बेनिफिट दे देती है। किस तरह से बेनिफिट देती है, वो जो हम एक वर्ड पढ़ते हैं अकाउंट में, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि बैंक का हम पर ओवर ड्यूज होना। ठीक है, अब बैंक का हम पर ओवर ड्यूज किस कंडीशन में होता है, उस बैंक का हम पर जो ओवर ड्यूज होता है वो इसी कंडीशन में होता है कि बैंक हमें क्या करती है कि मान लो हमारा 10 लाख रुपए अकाउंट में जमा है। ठीक है, हमने 10 लाख रुपए अकाउंट में या 1 लाख रुपए अकाउंट में हमने जमा कर दिया। ठीक है, अब हमें रिक्वायर्ड है कितने की, 1,50,000 की। हम कितना निकाल सकते हैं बैंक से, केवल 1 लाख रुपया। लेकिन बैंक हमें इस तरह के जो बिजनेसमैन होते हैं उनको उनकी अच्छी डीलिंग्स की वजह से, उनके साथ में अच्छा ट्यूनिंग होने की वजह से, बैंक की और बिजनेसमैन की आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा इंटरेक्शन होने की वजह से उनको एक फैसिलिटी देते हैं वो ओवरड्राफ्ट की। वो क्या कर सकते हैं, वो जो भी अमाउंट उन्होंने अपना डिपॉजिट किया है वो उस डिपॉजिट से ज़्यादा पर ज़्यादा बैंक से विड्रॉल कर सकते हैं। अब वो कितना हो सकता है, मान लो 1 लाख की फैसिलिटी उनको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 2 लाख की फैसिलिटी एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो उनकी अपने आपस में डीलिंग के बेसिस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि कितना उनका क्या रहेगा। तो ये सारी चीज़ें उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराती हैं, तो बैंक उनको इस तरह से भी फैसिलिटेट करती है। तो कहने का मीन्स क्या है कि अब हमने कैश कुछ ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो जितनी भी हमारी अब बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हो रही होंगी, ठीक है, तो वो हमारी ओवरऑल बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कॉल्ड किए जाएंगी। अब हमें कैश किसी को चेक दिया हमने, ठीक है, तो हमारा चेक कहाँ से विड्रॉल होगा, बैंक से विड्रॉल होगा, वो क्लियर होगा। तो उसके लिए हमें बैंक ट्रांजेक्शन काउंट करनी पड़ेगी। अगर हमें किसी से चेक मिला है तो हमें चेक मिलने पर भी हमें उसके बैंकिंग ट्रांजेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर कहने का मीन्स क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो हमारी चेक डिपॉजिट करने, चेक विड्रॉल करने, कैश हमने बैंक में डिपॉजिट किया, कैश हमने बैंक से विड्रॉल किया, इन सारी ट्रांजेक्शन्स के लिए हमें क्या होता है, बैंक के साथ इंटरेक्ट होते रहते हैं। तो उस कंडीशन में कुछ एंट्रीज होती है जो हमारी बैंक से रिलेटेड होते हैं, उनको हम कॉल करते हैं रिकॉर्ड ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, अब वो हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, किस तरह से पोस्ट करते हैं, वो हमारी कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज है, उनके बेसिस पर हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहली एंट्री जो हमारी है वो क्या है, ये जो क्वेश्चन है उसके विदाउट क्वेश्चन बेसिस पर हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं केवल जर्नल एंट्री डिस्कशन करूंगा। यहाँ पर हम जो डिस्कशन करेंगे उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, फिगर्स के बारे में, इसके अमाउंट वगैरह
मेंशन नहीं करेंगे, केवल सिंपल सा जनरल एंट्रीज पॉइंट मेंशन करेंगे कि क्या क्या कंडीशन बनती है, कौन कौन से हमारी ट्रांजेक्शन बनती है और उन पर हम किस तरह से उनकी एंट्रीज को पोस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट पहला पॉइंट आता है हमारा, पॉइंट वाइज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट है, इसमें कह रहा है व्हेन कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, जब हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, ठीक है, तो एंट्री हमारी क्या बन जाएगी,